देखिए एक फार्मूला है, फार्मूला कहेंगे लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, इसका यूज़ बहुत हो रहा है इसलिए इसको बताना ज़रूरी है। लैग्रेंजेस साहब ने दो लाइंस की डीसीज के बीच में एक रिलेशन बताया। उन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि एल एम एन और एल डैश एम डैश एन डैश ये हैं डीसीज। ठीक है, अब डीसीज किसी लाइन के ही होंगे, ठीक है, इन्हें डीसीज ही कहा जाएगा। अब किताब में लिखा रियल नंबर्स हैं तो नंबर्स होते हैं, लेकिन ये डीसीज हैं। तो उन्होंने एक रिलेशन बताया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, इंटू एल डैश स्क्वायर प्लस एम डैश स्क्वायर प्लस एन डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। 1 ही होगी, माइनस 1 क्यों होगी? माइनस एल डैश प्लस एम डैश प्लस एन डैश अगर इसका होल स्क्वायर ये अगर वैल्यू है तो इसको क्या लिखा जा सकता है? उन्होंने कहा अगर दो लाइंस हैं उनके डीसीज एल एम डैश एम डैश एन डैश हैं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक ब्रैकेट में, एल डैश स्क्वायर प्लस एम डैश स्क्वायर प्लस एन डैश स्क्वायर एक ब्रैकेट में, माइनस एल डैश प्लस एम डैश प्लस एन डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है। ज़रा समझिएगा, ऐसे हम लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसको यहाँ पर ऐसे लिखो एल एम एन एल डैश एम डैश एन डैश एल डैश, तो इसको क्या लिखेंगे? एम एन डैश माइनस एम डैश एन, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, एम एन डैश माइनस एम डैश एन का होल स्क्वायर प्लस एन एल डैश माइनस एन डैश एल का होल स्क्वायर प्लस एल एम डैश माइनस एल डैश एम का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है इसको। अच्छा, ये एक सिमेट्री है ना, एल फिर एम फिर एन, एल डैश फिर एम डैश फिर एन डैश, एल डैश एम डैश एन डैश, तो इसको सिग्मा नोटेशन के हिसाब से भी लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं सिग्मा एल स्क्वायर, इसको सिग्मा एल डैश स्क्वायर, इसका मतलब सिमेट्री में लिखा जाएगा। इसको लिखेंगे माइनस सिग्मा एल डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे सिग्मा एम एन डैश माइनस एम डैश एन का स्क्वायर। ये लैग्रेंजेस आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या अंतर होता है? आइडेंटिटी मतलब पहचान और इक्वेशन मतलब होता है प्रवेश पत्र। अरे ये क्या है, पहचान क्या होती है? यहाँ कोई हमको इंग्लिश मीनिंग थोड़ी पूछ रहे हैं। आइडेंटिटी मतलब पहचान होती है कि पहचान पत्र है, ये पहचान है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ी, वैसे यहाँ लैग्रेंजेड आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, तो आइडेंटिटी क्यों कहा गया इसको? देखिए, हाँ, इसको पहचान लेंगे आप, ठीक है। देखिए, जैसे हम आपसे कहें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, ये आइडेंटिटी है या इक्वेशन है? आइडेंटिटी क्यों नहीं है? बोले आइडेंटिटी टाइप की लग नहीं रही ना, कुछ टाइप की लगे कुछ आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है, ये इक्वेशन, ये आइडेंटिटी क्यों नहीं है? अच्छा, हमने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है या इक्वेशन है? तो ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये क्या मतलब है? क्यों ऐसा है भाई? मतलब आपको ये नहीं मालूम आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? हाँ, ये मालूम है पहचान पत्र होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड। मैं मैथमेटिक्स की भाषा में बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, आइडेंटिटी का मतलब होता है इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एलिमेंट। आप कोई भी लाइन ले लो, उसके डीसीज हों, उसके ये डीसीज हों, तो सब जगह ये रूल फॉलो होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम x को 1 लिख दें,
अगर x को 1 लिख दें तो आएगा 1 माइनस 2 प्लस 1 यानी 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 है, यानी 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर 2 लिख दें तो आएगा 4 माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये 0 के बराबर नहीं आएगा, यानी ये 2 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। यानी आइडेंटिटी में x की हर वैल्यू इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी x की कोई वैल्यू हम रख दें, जैसे यहाँ थीटा की कोई भी वैल्यू आप रख दीजिए तो ये 1 आना है, कोई भी वैल्यू अगड़म बगड़म तगड़म कुछ भी हो। उसी प्रकार से ये LMN L डैश M डैश N डैश किसी भी दो लाइन के DCs हों, ये रूल्स फॉलो होता है। तो हम बार बार लैग्रेंजेस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब बार बार नहीं करेंगे, हर क्वेश्चन कर ही रहे हैं, कहीं भी करेंगे तो उसको याद रखना पड़ेगा कि लैग्रेंजेस आइडेंटिटी होती क्या है। इसे नोट कर लीजिए।